सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। अभी मैं हूँ ग्राउंड में और ट्रेनिंग करने से पहले मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। वीडियो तो रेगुलर करने हैं आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है ये मेरे पास काफ़ी अक्सर आया है कि क्या रनिंग में ड्रग्स लिए जाते हैं। मैंने इस पे 2-4 बार तो डिस्कशन करा ही है, उससे ज़्यादा भी शायद, पता नहीं, पर वो किसी वीडियो के बीच बीच में करा है। और यहाँ तक मुझे पता है डेडिकेटेडली मैंने कभी इसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया। मतलब मैंने ये बनाया कि कौन से लिए जाते हैं, मैंने ये नहीं बताया कि कब कब लिए गए हैं डेडिकेटेडली। और मतलब वो वाले बैंड्स नहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे। मैं इंडिया की बात करूँगा कि क्या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में क्या ड्रग्स लिए जाते हैं, क्या लोग यहाँ पे ड्रग्स लेके कम्पीट करते हैं डिस्ट्रिक्ट की मीट्स में, स्टेट की मीट्स में, नेशनल की मीट्स में। ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, स्किप मत करना, आप लोगों की नॉलेज के लिए है। आप लोगों को, बहुत लोगों को ये लगता है कि ड्रग्स लेते हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं लेते हैं। दोनों की आज क्वेरीज आज क्लियर हो जाएंगी। तो अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के अगर मैं बताऊं तो हाँ भाई लेते हैं। कैमरा में देख के बता रहा हूँ ये, ठीक है। इसमें तो जिन लोगों को कोई डाउट है वो निकाल दो अपने माइंड से, पर इसके पीछे बहुत कुछ है, ठीक है। पर वो जाने से पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, बेल आइकन को दबा दो ऐसी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आपके जान पहचान में कोई रनर है, आपका बच्चा या कोई, उसके लिए वीडियो बहुत जान पहचान का होने वाला है, सॉरी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप रनर हो तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है आज इस वीडियो में, ठीक है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या रनिंग में ड्रग लिए जाते हैं नेशनल स्टेट्स की मीट्स में? हाँ लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही तो नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी साल कितने लोगों पे बैन लगा है। आप लोगों को ये सब बातें पता नहीं चलती होंगी, हो सकता है पता चलती भी हो। बहुत लोगों पे बैन लगता है नेशनल लेवल एथलीट्स पे, स्टेट लेवल एथलीट्स पे, डोपिंग का, कि वो अपनी ट्रेनिंग के बीच में डोप ले रहे हैं। अब देखो, जो इंसान ट्रेनिंग के बीच में डोप ले रहा है वो कंपटीशन में नहीं लेगा, इसकी क्या गारंटी है। कंपटीशन में के बाद भी बहुत लोगों पे बैन लग जाते हैं। ये सब मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो उन स्क्रीनशॉट्स को। तो अच्छे खासे लेवल पे बैन लगते हैं क्योंकि लोग लेते हैं, सिंपल सी बात है। और इन पे बैन भी लग जाते हैं क्योंकि कितना भी आप स्मार्ट प्ले कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पकड़े नहीं जाओगे। एक ना एक दिन ज़रूर पकड़े जाओगे। हाँ, कुछ लोग बहुत स्मार्ट प्ले करके निकल जाते हैं क्योंकि सब स्टेट्स में इतनी रेगुलर चेकिंग नहीं होती। जैसे अगर मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का बताऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कोई टेस्टिंग नहीं होती। और जहाँ तक मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कहीं भी कोई टेस्टिंग नहीं होती। यहाँ धूप अच्छी आ रही है। तो जहाँ तक मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कहीं पे भी कोई भी टेस्टिंग नहीं होती। बेसिकली टेस्टिंग होती भी है तो स्टेट मीट्स में होती है। जैसे दिल्ली की जो स्टेट मीट्स हैं उनमें अब वो हो गया है, कंफर्म हो गया है कि जो विनर्स होंगे उनका डोप टेस्ट होगा दिल्ली स्टेट में। वो पहले से भी होता आ रहा है। तो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कुछ स्टेट्स में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है मामला। तो दिल्ली में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन जहाँ तक मुझे पता है यूपी में भी स्टेट्स जो लोग जीतते हैं उनका डोप टेस्ट होता है। तो कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब आप हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जीत जाओ, क्वालिफाई कर जाओ स्टेट के लिए, स्टेट में फिर आप जीतोगे, आपका डोप टेस्ट होगा, आप फेल होगे और आप बाहर होगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ हम ड्रग्स लेके बच जाएंगे, नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। हाँ, अनलेस आपकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी जान पहचान है, अनलेस आप लोगों की पहले से किसी से बात हो रखी है, वो भी इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। चलो स्टेट में बच गए, नेशनल पहुंच गए, वहाँ पकड़े जाओगे। नाडा नाडा जब आ जाएगा, नाडा आकर जब, अगर, चलो बोलना नहीं चाह रहा मैं, नाडा आके कर देगा फिर जब, तो अच्छा नहीं लगेगा तुम लोगों को, फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा, रहना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बैन तो लगेगा ही 3-4 साल का। अभी कितने लोगों को बैन लगा, इवन सिर्फ उसका ही नहीं, और भी बहुत तरह की चीटिंग्स होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं। जैसे एज फ्रॉड होता है जो निसार अहमद ने करा था। अपनी एज उसने कम बताई थी, वो तो मुझे भी पता था क्योंकि भाई यार, चलो लोग कुछ भी बोले ना कि जल्दी, कुछ लोगों की मेच्योरिटी जल्दी होती है, कुछ लोग ज़्यादा वो एजेड दिखते हैं, अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं। भाई मैं अभी जैसा दिख रहा हूँ ना, मतलब आई एम नो हेट टू हिम, आई डोंट हेट हिम, आई मीन वो कुछ भी करे, ही स्टिल फास्ट, ही इज़ वेरी फास्ट। मुझसे तो फास्ट है वो, एटलीस्ट अभी तक तो, अभी तक तो आई डोंट हेट हिम, ऑफ कोर्स आई लाइक हिम, ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ क्विक। बट द थिंग इज़, गलत है जो गलत है। और गलत यही है कि वो जब उसने आपको जब 15 क्लेम किया था ना, तब भी वो मुझसे ज़्यादा मेच्योर लग रहा था। अभी मैं इस वीडियो में, मेरी हल्की सी तो दाढ़ी भी आ रही है, अगर अभी मैं क्लीन शेव मार दूँ ना तो आप लोग बोलोगे यार ये तो 17-18 साल का बच्चा है, ठीक है।
मगर वो तब जब वो खुद को 15 क्लेम कर रहा था, वो तब वैसा लग रहा था जैसा मैं अब लग रहा हूँ एक्चुअली। तब भी इतना वो, तब भी मुझसे ज़्यादा ही लग रहा था वो अभी। तो मैंने जब उसको देखा, मैंने कहा यार ये 15 का तो नहीं लग रहा है, खुद को 15 क्लेम कर रहा है बट 15 का लग नहीं रहा है मुझे। मैंने मेरे घर पे भी मेरे ऊपर ना सबने पिंच करना मुझे शुरू कर दिया था कि भाई देखो 15 साल का है, इतनी स्पीड। मैंने कहा यार आप लोग क्या आपको को दिखाई नहीं दे सकता यार, उसकी एक बार देखो ज़रा, उसकी मेच्योरिटी देखो, मसल्स की मेच्योरिटी देखो उसकी, आपको समझ नहीं आ रहा 15 का है। उस पर भी सब फिर नहीं बोला, नहीं कुछ लोग जल्दी मेच्योर हो जाते हैं ये वो। अब क्या हुआ, मेरी बात सही निकली। इन द एंड वो पकड़ा गया, उस पर बैन लगा। क्योंकि इंडिया में तो वो स्टेट नेशनल खेल रहा था आराम से, यहाँ पे इतने हाई लेवल की टेस्टिंग, चलो मान लिया बच गया, निकल गया यहाँ से, या कुछ जान पहचान होगी, कुछ भी होगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वट एवर इट इज़। इन द एंड वो पकड़ा गया। इन द एंड उसकी एज ज़्यादा निकली, उसका टेस्ट हुआ, क्योंकि बाहर भी यही वो हुआ कि यार ये लग नहीं रहा, ये कहीं 17-18 का लग नहीं रहा, 16 का लग नहीं रहा। टेस्टिंग हुई, गया टेस्टिंग में, तो जो भी था, नो हेट टू हिम, आई विश ऑल द बेस्ट टू हिम कि आगे से वैसा ना करे, एंड कोई भी ऐसा ना करे। क्योंकि आप लोगों को समझ आ रहा है ना, देखो इतनी लेवल, इतने हाई लेवल पहुंचने के बाद आपको 2 साल का बैन लग जाए, वो भी अपनी इतने क्रूशल टाइम में। वो मतलब जो आपकी अभी जो एज है, लाइक 18, 19, 20, 21, 22, 25 तक ये जो एज है, इस एज में 2-3 साल का बैन आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आई मीन आप अफोर्ड कर ही किसी भी एज में नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा, आपको पता नहीं आप कब अपना बेस्ट दे जाओ, आप कब अपनी पीक पे आ जाओ, और आप मतलब आपको यू नेवर नो। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे किसी चीज़ में इंडल्ज ना हो जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ झेलना पड़े। अपनी एज कम करा लेते हैं बहुत लोग, मैंने देखा है बर्थ सर्टिफिकेट पे 2-2, 3 साल पीछे है। वो क्या लग रहा है कि टेस्टिंग में ये सब पता नहीं चल जाएगा, टेस्टिंग में सब पता चल जाता है, आपकी एज, आपके सेल्स, वो लोग सब कुछ रीड कर लेते हैं, वो बता सकते हैं कि आप कितने ओल्ड हो। जो टेस्टिंग होती है, एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर दूँगा, ये है, इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि आपकी एज क्या है एग्जैक्टली। ऐसा ही कुछ टेस्ट निसार पे भी हुआ था, उसकी एज असली पकड़ी गई थी। तो कोई फ़ायदा नहीं है 2-3 साल पीछे कराने का। मेरी एज 21 है। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं क्लीन शेव होने के बाद देखना ज़रा मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार ढंग से। मैं अभी CWG गया था, वहाँ पर मुझे बोल दिया कि आप अपने पापा को लेके आओ। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे आप 18 से नीचे के हो। मैंने कहा भाई मैं 21 साल का हूँ। कह रहे 21 साल के हो गया, होने वाले हो? मैंने कहा भाई मैं 21 साल का हो चुका हूँ। क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरी शक्ल देख के और मेरे आसपास मेरे सारे लोग भी हंस रहे थे, मतलब जो मेरे साथ आए थे, क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो मैं चाहूँ तो अपनी एज पीछे करा लूँ और कोई ऐसे मतलब गेस भी नहीं कर पाएगा, मगर ये सब करके क्या मेरा फ़ायदा? आगे जाके पकड़ा ही जाऊँगा और बैन लगेगा। ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एज कम कराना कोई उसका सेंस नहीं है, पकड़े ही जाने हो। तो ये एक चीज़ हो गई। डोपिंग की बात करूँ, मैंने अभी बताया पहले भी कि स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत लोग पकड़े, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग आ गए, सो मेरा थोड़ा सा फोकस हट गया, सॉरी। स्टेट लेवल में बहुत लोग बैन होते हैं मीट्स के बाद, स्टेट की मीट्स के बाद होते हैं, नेशनल की मीट्स के बाद होते हैं। आपकी बिटवीन ट्रेनिंग भी इन लोग की नाडा आके टेस्टिंग कर लेता है, उसमें भी ये लोग बैन हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ये लोग कंपटीशन के टाइम पे नहीं लेते, कभी कभी, पर क्या होता है कंपटीशन की ट्रेनिंग जब कर रहे होते हैं ऑफ सीज़न, प्री सीज़न, उसमें ले लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ना, वो भी तो बेनिफिट करता है। आपने कंपटीशन का टाइम नहीं लिया पर ट्रेनिंग के टाइम आपने लिया है, अब उसका कैसे बेनिफिट हो जाता है? ट्रेनिंग कर रहे हैं जो लोग हैवी स्क्वाट करते हैं, जो स्क्वाट्स मारते हैं हैवी, वो लोग ज़्यादा पावर से भाग सकते हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आप लेते हो, तो कोई अगर नेचुरली 100 किलो के स्क्वाट मार रहा है, आपने ले लिए डोप और आप 150 किलो के स्क्वाट मार रहे हो, ऑफ कोर्स ना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन में। भले आपने कंपटीशन के दिन कुछ ना लिया हो, मगर क्योंकि आपने ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त करी है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लोग ट्रेनिंग के बीच में भी लेते हैं, कंपटीशन के बीच में नहीं लेते, पर वो भी गलत है। इसलिए ट्रेनिंग के बीच में भी नाडा जो है आके टेस्टिंग कर लेता है। मतलब मान लो कंपटीशन अगस्त में, आपकी जनवरी में आके कभी भी टेस्टिंग कर लेगा बिना बताए, फेब में कर लेगा, मार्च में कर लेगा, वो लोग बता के नहीं आते। तो फिर आप उसमें पकड़े जाओगे, और एक बार आप उसमें पकड़े गए तो फिर आपको झेलना पड़ेगा जो बाकी लोग झेलते हैं, 3-3 साल का बैन, 2-2 साल के बैन। सो देर इज़ नो लाइक रनिंग अवे फ्रॉम दिस। अगर आप रनिंग में आगे जाना चाहते हो सेफली, आज की डेट में देखो 10 साल 20 साल पुरानी बात अलग है, तब जो लोगों ने कर लिया, ठीक है। आप बहुत बहुत कोच होते हैं, वो बोलते हैं हम तो स्मार्ट प्ले करते हैं, हम अपने एथलीट्स को वोट रख देते हैं जो पकड़े नहीं जाते, रिलीज़ हो जाते हैं। अगर इतने, चलो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मगर अगर इतने स्मार्ट कोचेज़ होते सो वो आपको ओलंपिक्स तक भी ले गए होते, ठीक है। बस इतना बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं रखूँगा, कि अगर इतने स्मार्ट उनको होती नॉलेज तो वो ले गए होते, ठीक है। सो ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी पे। मैं नहीं बोलता मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ,
मैं नहीं जानता किसी ज़्यादा, पर मैं डेटा के बेस पे बात करता हूँ। डेटा यही कहता है कि अगर इतनी स्मार्ट नॉलेज होती तो इंडियन स्प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं किसी और स्पोर्ट की, मतलब किसी और इवेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। 100, 200, 400, 800, यहाँ पर अभी इवन लॉन्ग रनिंग भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने अभी इंडिया से ओलंपिक्स में गए हैं, और गए हैं तो गए भी हैं या नहीं गए हैं, मैंने मेरे को मतलब सीरियसली आई विल हैव टू चेक, क्योंकि आई डोंट रियली थिंक, क्योंकि जैवलिन में गए हैं ऑफकोर्स, जीते भी हैं, आर्चरी हो गया, रेसलिंग तो है ही मतलब, मगर स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग में अगर आपको कोच कहता है अरे नहीं भाई ये इंजेक्शन ले लो, वो इंजेक्शन ले लो, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, तो उस कोच पे भरोसा करने से पहले 2 बार सोच लेना उस कोच का, तो कुछ जाए ना जाए आपका ज़रूर चला जाएगा, आपका करियर ख़त्म हो जाएगा इन चीज़ों के चक्कर में पकड़े गए, काम ख़त्म, 2 साल का बैन। और उस 2 साल के बैन के बाद क्या ही करोगे, मतलब बदनामी इतनी हो चुकी होगी कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नाम की भी चीज़ होती है, अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हो गए तो ऐसे भी आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे खुद को, अगर लो सेल्फ स्टीम से देखोगे तो गई फिर ट्रेनिंग। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ली जाती हैं, बिल्कुल ली जाती हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव भी नहीं था, इस वीडियो में मॉरल्स भी थे कि लेने नहीं चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और इवन एक चीज़ और, जो इसको तो सब लोग सबसे ज़्यादा लाइक साइड में रख देते हैं कि हाँ इससे तो कोई मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं, भाई तुम्हारी हेल्थ, जो लोग ये सब चीज़ें लेते हैं उनका उनका क्या हाल होता है लॉन्ग टर्म में, वो आप लोग जानना भी नहीं चाहोगे। किडनी फेलियर्स, ठीक है। और ये भी मैंने जब डाल ही दिया है तो बहुत तरह के इबुप्रोफेन होते हैं जो आपकी किडनी ले जाता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मतलब ऐसे नहीं कि ये सब लेके सीधा ही किडनी फेलियर। लॉन्ग टर्म जब लोगे और अपने मेडिकल डायग्नोसिस नहीं करवाओगे, टाइम टाइम पे टेस्ट नहीं करवाओगे अपने, तो फिर गए, क्योंकि आप लोगों को ये भी नहीं समझ आएगा आपकी बॉडी में क्या कोई नई प्रॉब्लम इवॉल्व कर रही है धीरे धीरे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोग इतना स्मार्ट प्ले नहीं करते, इंजेक्शन लिया भूल गए चलो। तो यही था गाइस आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस। और एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो।